औरंगजेब का रूट बदल के अब्दुल कलाम मुसलमान नहीं है क्या? अब्दुल कलाम मुसलमान नहीं है क्या? औरंगजेब रोड का नाम अब्दुल कलाम हो रहा था, क्यों चुप रहे? क्यों चिल्ला रहे थे? क्यों छाती कूट रहे थे बैठ के? आजमगढ़ के अंदर अबू सलेम के घर सब लोग जाते हो, ब्रिगेडियर मुस्तफा घर कोई जाते हो? अब्दुल हमीद के घर बेवक घर कोई गया है क्या? सभी जयंती पे नहीं जाओगे, क्योंकि वहां जाके पत्तल चाटो किसके? मुख्तार अंसारी क्या और अतीक अहमद क्या? तो आप लोगों ने उन मुसलमानों को उसमें किया है। देखिए, एक चीज मैं ज्यादा इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा हूं, एकदम से। अनिरुद्ध जी, मेरा सवाल ये है कि आपके पार्टी में भी तो नेता हैं जो जहरीले बयान देते हैं, भड़काऊ देते देखिए, हैं। पार्टी में कोई नेता कौन जहरीला बयान, कोई ऐसा कोई नेता नहीं देता है। जैसे ये लोग अपना कपोल झूठ कल्पना, इतना अरे भाई बोलते हैं, अभी बता दिया फिर भी कोई नेता नहीं है, इतना तो सर ऐसे मतलब एक्सेप्ट ये करिए कि हाँ है। अरे देश बताओ, को हम तो गद्दारों एक्सेप्ट को करने को तो तैयार हैं, लेकिन कोई जरूर नेता मारना नहीं है। चाहिए। नहीं, मस्जिद एक्सेप्ट में नहीं घुसकर कर सकते मारेंगे, इस चीज को। ये क्या है? उनको भड़काओ सुमित भाषण जी, नहीं लगता कि काटने की अरे बात हो रही है, पहले मारने की बात हो रही है, इस देश से निकालने की बात हो रही है, सुमित वो जी, भड़काऊ ऐसे नहीं है, बहुत नेताओं अच्छे की ताली जगह बजाने किसी भी वाला पार्टी काम में है। नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। और पीएम मोदी भी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस तरह के हेट सुमित जी को स्पीच चुप करा रहे नहीं तब होनी तो मैं चाहिए। बोलूं, ये लोग तो ठीक है, खुद ही इतना। आचार्य शैलेश तिवारी सुमित जी, जी, बोलिए सर। जी आचार्य। अनुराग ठाकुर जी ने तो कोई गलत बात नहीं कहा। जो देशद्रोही है उसको तो मारना ही चाहिए। देशद्रोही आप नहीं हो तो आप शांत रहो, आप क्यों टेंशन में हो? जो देशद्रोही है को उसे लेके कहा मारना गया था, चाहिए, ये फांसी और पर चर्चा लटका बीच देना में आए। चाहिए। ये शाहीन बाग जो के भी लोगों के लिए कहा देशद्रोही है जाएगा, उसे शाहीन बाग फांसी के पर लोग इस लटकाना देश चाहिए, के उसे हैं गोली सर। मार देना चाहिए। ऐसा कोई आचार्य गलत जी, बात ही नहीं कहा उन्होंने। और देश में जितने भी मौलाना हैं देखिए गोली किसको सब मरवा रहे हैं? भड़काऊ अपने बयान लोगों दे को रहे गोली हैं। मरवाएंगे ये लोग, वही मौलाना सपोर्ट चाह करने रहे हैं वाले हैं। दंगे फैलाने के लिए, मौलाना चाह रहे हैं देश में इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए। ऐसे मौलानाओं को जेल भेजना चाहिए और इमरान मसूद जैसे लोगों को और संसद ढोंगी सदस्य जो रहने का कोई ढोंगी लोग अधिकार हैं, नहीं है। केवलानंद जैसे उसकी लोग, संसद चाहे सदस्यता वो हटानी जिस चाहिए। तरीके बिलाल से खान, कभी बिलाल यह खान, एक देश सेकंड रुकिए, विकसित हो यति पाएगा। नहीं शक्तिमानंद नहीं, एक सेकंड रुकिए, सरस्वती, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। यति विश्लेषक होने के नाते शक्तिमानंद विश्लेषण जो है लक्ष्मीनंद दोनों पक्षों सरस्वती की तो एक तरफ, अल्फाज नहीं दोनों निकलता सर पक्षों का इनका। सुमित कीजिए, जी, दोनों पक्षों का नहीं, मैं मेरे कीजिए। बात रखा हूँ को पक्ष, पूरा होने दीजिए। लेकिन सुमित जी, नरसिम्हानंद सरस्वती की बात आएगी तो सबको एक होना चाहिए सर, मैं ये कह रहा सुमित हूँ। जी, मेरे भाई, बात को पूरा होने मुसलमानों में दीजिए। एक भी नाम आपने इस नहीं देश लिया। मैं में सारे नाम का आपका इस समर्थन, नहीं देश में एक सेकंड जितने अरे मैं आचार्य कह जी, रहा मौलाना हूँ हैं, सब बिलाल लोगों खान को से मैं गलत सुमित मुसलमानों जी, का जो ना, भड़काऊ मौलानाओं दे का रहा है नाम भी उसको सुनना गलत चाहता कहिए। हूं। जहरीले सुमित जी, बयान देने वाले नरसिम्हानंद को मौलानाओं एक को बार बताइए नाम। सुमित दिलवा जी, दीजिए। हाँ, इस देश में नरसिम्हानंद जितने सरस्वती को मौलाना गलत हैं दिलवाइए जो मेरे प्रॉफिट के बारे में सब करेगा, उसके लिए कोई देश में कोई पार्टी राइट कुछ नहीं। छिड़ाना चाहते हैं। इस क्या देश क्या में क्या, जितने एक सेकंड मौलाना आचार्य जी, हैं आचार्य जी, वो देश में राइट आचार्य छिड़ाना जी, चाहते हैं। आचार्य जी, एक सेकंड रुकूंगा, इस क्या देश बोल को रहे हैं तोड़ने की बात आचार्य जी? करते एक हैं। सेकंड रुकिए, एक सेकंड, मैं आ रहा हूं। आचार्य शैलेश जी, क्या बोला बिलाल खान साहब आपने? क्या? मैंने ये बोला, यति नरसिम्हानंद सरस्वती जो मेरे नबी के बारे में गुस्ताखी करता है, उसके लिए कोई पार्टी सार्टी कुछ नहीं, हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। जो वो गलत है, अगर मैं कह रहा हूँ मौलाना गलत है, हाँ मौलाना खुल के कहूंगा, लेकिन इनसे एक बार बुलवा दीजिए कि हाँ उसने गलत बयानबाजी करी, नहीं, ऐसा बुलवा नहीं दीजिए होना तो चाहिए। ये हमारे करवा दीजिए। नबी आप के विश्लेषक है, मैं कह रहा हूं नहीं, नहीं, विश्लेषण कीजिए विश्लेषक ना। की नहीं, आपने यति बोला था मैं इनसे नरसिंहानंद अगर गलत बात है, करूँ तो आप बीच में बोल रहे यति सर। नरसिंहानंद आपने गलत भी बीच है, में बोला ना, मौलाना इंटरप्ट तौकीर किया। रजा गलत है। ऐसे मौलानाओं और ऐसे जो साधु संत हैं, आप भी अगर एक बार जहरीला बोल बयान दीजिए वो देते भी हैं, गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए। नरसिम्हानंद सरस्वती। आपके मुंह से जैसे मौलाना आप मौलाना निकलते को बोल निकलते रहे हो एकदम तो रुक एक बार जाता है। ये क्या है? नरसिम्हानंद सरस्वती ये को क्या बोलिए दोहरा ना, रवैया यही है? तो मैं कह रहा हूँ सर, आप ऐसे सर, बोलते नहीं है। सर तन से जुदा के नारे जो लगवाते हैं, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। कब बोला आप गलत है? बोलिए अब। कब बोला गलत है? बिल्कुल है, सरतन से जुदा गलत। कब बोला? कब विरोध किया गाना आपने? गलत है। सर मैंने तन कहा से जुदा गलत है सर। करवाओगे? हाँ, कानून का राज है ना, क्या यहाँ पर करवाओगे? संविधान का बताइए राज है। आप क्या करवा रहे हैं? आप नरसिम्हानंद यति सरस्वती का सपोर्ट करते हैं क्या? नरसिंहानंद के नुपुर खिलाफ शर्मा का कार्रवाई सपोर्ट होनी करते हैं चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, लेकिन नुपुर शर्मा का ऐसे नरसिम्हानंद मौलानाओं के सर- खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिलाल खान, आप राजनीतिक मौलाना के विश्लेषक हैं अलावा और कोई नहीं दिखता आप विश्लेषक लोगों होने को। के नाते मैं कह रहा हूं ईमानदारी से विश्लेषण कीजिए। मैंने अरे कभी नहीं आप कहा ईमानदारी से मैंने कभी पत्रकारिता नहीं कहा कि करिए। ऐसे लोगों को ईमानदारी से करिए पत्रकारिता। आप ऐसे नजर लोगों नहीं को आ रहे छूट इसमें। दीजिए। पार्टी शार्टी अगर आप मैं नहीं मानते, बिल्कुल नरसिम्हानंद मत मानिए। सरस्वती ठीक है, नुपुर आचार्य शर्मा पे शैलेश सवाल तिवारी उठा रहा जल्दी हूँ, से। तो आपने एक बार भी उसको नहीं कहा कि आप कंडेम नहीं किया। देखिए भाई, मैं शुरुआत में मैंने कहा, सुना नहीं आपने क्या? सुमित नहीं, जी, आपने नहीं कहा। आप मुझे मेरे ऊपर तो सवाल उठा रहे हैं सुमित सर। एक जी, बार मुझसे कह दीजिए मैंने मैं शुरुआत में कहा, दुनिया के आपके हर ऊपर सवाल उठा रहा हूं कि गलत बोल मौलाना रहा का है, नाम लेते लेते क्या उसको हो ये जाता है भाई? बोलूंगा। खुलकर नाम लीजिए मौलाना का, आप डरिए मौलाना मत। आप भी खुल के लीजिए ना। अरे मैं बोल रहा हूं, यति नरसिंहानंद हो या बीजेपी के जो भी नेता हो, कपिल मिश्रा हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जहरीले बयान उन्होंने दिया है तो मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के विधायक के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सुमित जी, ठीक है, भाषण दे रहा है उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। फिर बिलाल खान, अब यहाँ पर अपना जो है देश, ना, मजहब और धर्म से सुमित ऊपर जी, उठकर इसका विरोध कीजिए। बात मजहब की नहीं सर, इंसानियत की है। बिल्कुल इंसानियत में मजहब और धर्म नहीं।
मौलानाओं के मैं भी कह खिलाफ रहा भी हूं, आप मैंने मौलाना को कार्रवाई की बोल मांग दिया, करते मैंने तो आपसे अच्छा पहले लगता ही बोल दिया है। ठीक सर। है, आचार्य शैलेश मैंने तिवारी आपको जी, पहले ही बोल दिया। आचार्य शैलेश देखिए तिवारी सुमित जी। जी, जी अभी जो शाहिद रशीदी मौलाना अभी टीवी ऊपर से भाग गया, वह व्यक्ति सभी चैनलों से भागता है। आज भी वह व्यक्ति प्रभु श्री राम के मंदिर को भविष्य में तोड़ने की बात करता है। ऐसे लोगों को जेल होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बात करता है, ऐसे मौलाना जो भड़काऊ बयान देता है, जो देश में अस्थिरता उत्पन्न करने की बात करता है, जो देश में राइट छिड़वाने की बात करता है, हिंदू मुस्लिम राइट छिड़वाने की बात करता है, ऐसे सभी मौलानाओं को जेल होना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ नहीं, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि मौलानाओं पर तो होनी चाहिए, यति नरसिंहानंद पर भी होनी चाहिए। देखिए सुमित जी, जो भी नाम जिनके लीजिए ना, आराध्य पर वो जो भी क्या? बोलता है, जिसके भी आराध्य पर जो भी बोलता है, उसको जेल होना चाहिए। बस, चाहे बहुत मेरा बढ़िया। आराध्य पर बोले कोई ये या इनके आराध्य पर यही बोले। आचार्य शैलेश जी, देखिए यही मैं कह रहा हूं कि मौलाना जो राशिदी आए थे, अगर इसी तरह बोलते ना, आप एक आचार्य हैं, हिंदू धर्म की आप आस्था को मानने वाले हैं और एक हिंदू धर्म गुरु हैं। आपने क्या कहा? स्वामी रति नरसिंहानंद का मैंने नाम लिया, आपने कहा कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी इस तरह बोलते हैं। लेकिन इन मौलानाओं का गठजोड़ अजीब है। तौकीर रजा ने कुछ बोला तो भाई खुलकर ये विरोध नहीं करेंगे, ये क्या है? देखिए सुमित जी, सबके आराध्य हैं और देश में कोई भी व्यक्ति किसी के आराध्य के खिलाफ बोलता है तो अस्थिरता उत्पन्न होती है जी। मेरा मानना है, जो भी किसी के आराध्य के खिलाफ बोलता है, आज देखिए खुले में लोग गाय काट रहे हैं, वैसे लोगों को फांसी होना चाहिए। और मैं तो मांग करता हूं, भारत में गोवध को रोकने के लिए कानून बनना चाहिए। और जितने भी देश में पशुओं को बलि काट कूट कर रहे हैं, उन सबको जेल होना चाहिए। ठीक है। और जितने मौलाना हैं, सब के अंदर एक दूसरे से जुड़ाव है। कोई मौलाना कुछ भी अब कर आते दे, हैं चाहे रेप वक्फ कर दे, को मर्डर बहाना कर दे, बनाकर क्या क्राइम ये कर दे, ठीक है सब विजय उसके कौशिक सपोर्ट जी, करते हैं। ठीक है विजय कौशिक जी, मौलाना वक्फ को एक बहाना दूसरे को बनाकर सपोर्ट इस तरह करते का हैं, क्या चाहे कितना भड़काऊ भी बयान गलती करे। देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। और सवाल ये है कि वक्फ पर सभी पार्टियों की राय ली जा रही है, रायशुमारी हो रही है, इवन सभी सामाजिक लोगों से भी रायशुमारी हो रही है। अलग अलग शहर में जाकर आप जेपीसी लोगों से बात कर रही है, सुझाव मांगे जा रहे हैं। समाप्त होना चाहिए, यह देश का कलंक है। वक्फ बोर्ड देखिए, बोर्ड सबसे समाप्त बड़ी होना मुद्दा ये चाहिए। है, तो सनातन बोर्ड, सबसे फिर बड़ा मुद्दा सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है। सनातन बोर्ड बनना चाहिए। सनातन बोर्ड मारकाट नहीं सिखाता, हत्या नहीं सिखाता, नहीं तो कंधे वक्फ जुदा बोर्ड नहीं खत्म होना सिखाता। चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि फिर सनातन बोर्ड भी नहीं अब होना मेरा चाहिए। जवाब बिलाल खान, सनातन बोर्ड बनेगा, सनातन बोर्ड होना चाहिए। बिलाल खान, और वक्फ बोर्ड में सुधार होना चाहिए। किसने मना करा? बनाओ ना। बिल्कुल बन रहा है। 16 तारीख को हमारा लाखों लोग के साथ मीटिंग है आपकी जमीन को कब्जा और कर लिया क्या सनातन वक्फ बोर्ड बोर्ड ने? बनेगा। भाई आपने मेरे से जवाब मांगा था, वक्फ बोर्ड से क्या जवाब ले प्रॉब्लम है आपको लीजिए। आचार्य जी? नहीं तो बनेगा तो वक्फ बोर्ड पर अगर कुछ संशोधन हो रहा है उसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल दिक्कत है हमें। क्या दिक्कत यही है कि वक्फ बोर्ड के नाम से जिस तरीके से मज़ारों को लगातार तोड़ा जा रहा है, अरे वक्फ बोर्ड का अरे मज़ारों के पूरा का पूरा लिए गांव पर अचानक है। रातों रात कह देंगे कि भाई ये वक्फ की संपत्ति है, वो गलत नहीं है? वाली बात करता है। किसी मंदिर पर दावा ठोक देंगे, ये गलत नहीं है? बिलाल खान, नहीं, वक्फ बोर्ड को इतना अधिकार क्यों मिले कि किसी की संपत्ति को बोल दे कि वक्फ की संपत्ति है, तो और उसके खिलाफ सुनवाई भी आप सुनवाई के लिए आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं? इतनी छूट क्यों मिले भाई? सर कोर्ट में, अरे आपको नहीं पता सर, कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, अभी नहीं जा सकते हैं, इतना अधिकार नहीं। राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते थोड़ी जानकारी दुरुस्त कीजिए। यही संशोधन किया जा रहा है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। यहाँ पर तो सुनवाई सिर्फ वक्फ बोर्ड में ही होगी। नहीं, बिलाल खान, यही किया जा रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है? आपके बोर्ड थोड़ी खत्म हो रहे हैं। बोर्ड में कहा जा रहा है कि भाई आप किसी भी संपत्ति पर रातों रात अधिकार नहीं जता सकते हैं, किसी भी संपत्ति पर रातों रात अधिकार नहीं जता सकते हैं। जल्दी से आचार्य जी, जल्दी से रिएक्शन, और उसके बाद फिर क्लोज करूंगा मैं। वक्फ बोर्ड इस देश का कलंक है, जो हमारे 1500 वर्ष पुराना तमिलनाडु के मंदिर पर अधिकार की बात करता है, जबकि वक्फ बोर्ड 100 वर्ष पहले बना। वक्फ बोर्ड पार्लियामेंट पर अधिकार जमाता है। वक्फ बोर्ड जो है वह भारत के नेशनल जो एयरपोर्ट है दिल्ली का, उस एयरपोर्ट पर भी अधिकार की बात करता है।
ऐसे वक्फ बोर्ड को समाप्त कर कल देना को कह चाहिए। देंगे कि भाई एयरपोर्ट वक्फ संपत्ति है तो वहां से हटाओ, विमान हटाओ, ये अब वक्फ की संपत्ति है ना। तो ये अधिकार, अभी अगर हिंदू नहीं सुधरेंगे तो ये वक्फ अधिकार बोर्ड हटाना सबके घर गलत को है कब्जे कर बिलाल लेगा। खान। अधिकार इतना भी नहीं मिलना चाहिए ना, और कानून से सब कुछ चलता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए, और मौलाना राशिदी का भी बहुत शुक्रिया ज्यादा देर तक नहीं जुड़े रहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरें जारी।